हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। बेटा आज की क्लास में हम फुल फ्लैश क्वेश्चंस करेंगे आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स वाले, तो सॉरी एनपीओ के। तो बेटा इसकी शुरुआत हम इलस्ट्रेशन नंबर 19 से कर रहे हैं, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चंस को रीड करेंगे अच्छे से, उसके बाद उसका सोल्यूशन देखेंगे। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स ऑफ अ क्रिकेट क्लब। कौन सा क्लब है बेटा? क्रिकेट क्लब का एनजीओ है, एनपीओ है। एंड द एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेगा आपको फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 का, एंड बैलेंस शीट है ऑन दैट डेट। तो दिस इज अ रिसिप्ट एंड दिस वन इज द पेमेंट। तो ये सारी चीज़ें गिवन है, ठीक है। सैलरी गिवन है बेटा, पर मंथ हम कितने देते हैं? 1000 रुपीज़ देते हैं। उसके बाद यहाँ पे द वैल्यू ऑफ अनयूज पोस्टेज स्टैम्प मतलब स्टॉक, क्रिकेट मटेरियल का स्टॉक है बेटा यहाँ पे। हाँ, एरियर है, एरियर का मतलब आउटस्टैंडिंग है, सब्सक्रिप्शन का दे रखा है। उसके बाद डोनेशन एंड एंट्रेंस फी आर नोट टू बी कैपिटलाइज। ये बेटा देखो इन्फॉर्मेशन बता रखी है आपको कि डोनेशन और एंट्रेंस फीस को हम क्या नहीं करेंगे, कैपिटलाइज नहीं करेंगे। इसका मतलब वो रिवेन्यू किस एज अ रिवेन्यू इनकम मानेंगे और उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में लेके जाएंगे। तो बेटा अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें हमें कैपिटल फंड निकालना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल फंड कहीं भी नहीं दे रखा है। जिस क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं दे रखा होगा वहाँ पे आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाइए बेटा, यहाँ पे देखिए। तो सबसे पहले क्या आएगा? कैश इन हैंड आएगा, बैंक आएगा, डिपॉजिट आएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें जब हम कर देंगे आंसर, उसके बाद जो अनयूज्ड ओपनिंग वाला कौन सा है आपका? ये वाला पार्ट पोस्टेज, उसका स्टॉक आएगा। अनयूज्ड स्टैम्प का वाला आएगा। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आएगा ओपनिंग का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और क्या रह गया? सॉरी, पेमेंट साइड में जाइए, यहाँ से आपको पता चलेगा। ये है हमारी क्रोकरी परचेज्ड, ये भी एक तरह की एसेट्स होती है हमारी। तो इसमें आगे देखते चलिए तो पता चल जाएगा हमें क्या है। यहाँ पे बेटा ये देखिए, क्योंकि ये ड्यूरिंग द ईयर है, ये हमारा ओपनिंग का है। तो सेल ऑफ क्रॉकरी बेटा ड्यूरिंग द ईयर हमने सेल कर दी, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी थी? 1200 रुपये। तो 1200 रुपये की यहाँ पे क्रॉकरी आ गई। टोटल कितना हो गया? 72,660। फिर बैलेंसिंग फिगर जो निकल के आ जाएगा किसका आ जाएगा बेटा? कैपिटल फंड का निकल के आ जाएगा। इतना हो गया हमारा कैपिटल फंड। आई होप ये समझ जरूर आया होगा आपको, तो कोई मुश्किल वाला काम तो नहीं था इसमें। अब बनाते हैं बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। तो सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं ना बेटा, वो शुरुआत करते हैं हम किससे? जो आपकी क्या होती है बेटा? एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन गलत होने की कोई चांस नहीं होते। तो सबसे पहले एडिशनल इनकम में आइए। तो इनकम में क्या है बेटा आपका? सब्सक्रिप्शन है। तो सब्सक्रिप्शन क्या बता रहा है कि मेंबर्स सब्सक्रिप्शन है इंक्लूडिंग 6000 फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2013। कितना है? 40,000 है बेटा। तो 40,000 लिख दिया हमने, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 2013। तो 2013 के लिए जितना रिसीव किया ये वाला, क्योंकि इतना ही तो इसमें ऐड है, तो इतना हम क्या कर देंगे? इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग जो इसका है, मतलब कितना देखो बेटा, आउटस्टैंडिंग कितना था ओपनिंग का? 6600, लेकिन हमें मिला कितना है? 6000 मिला है। तो इस अमाउंट में
इंक्लूड कितना है इस अमाउंट में, इंक्लूड कितना है, जो 40,000 है इसमें इंक्लूड कितना है, 6,000 है ओनली, तो 6,000 को ही माइनस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा इस ईयर का एंड में कितना आउटस्टैंडिंग रह गया बेटा, 8,000 रह गया, तो टोटल कितना आ गया, 42,000 आ गया। उसके बाद इनकम की तरफ आ जाइए। इनकम में देखते हैं बेटा, इंट्रेंस फीस उसने बोल रखा है, डोनेशन बोल रखा है, तो इंट्रेंस फीस और डोनेशन को उसने बोल दिया था यहाँ पे देखिए कि वो दोनों क्या होंगे, कैपिटलाइज्ड नहीं होंगे, तो मतलब किस में आएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएंगे, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमने उसको डाल दिया। उसके बाद फिर बोल रहा है यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट कितना है 900, लेकिन ये 6% पर एनम होता है, तो 6% पर एनम के हिसाब से आप 30,000 का निकाल लोगे। ठीक है, 30,000 का निकाल लोगे तो कितना बनता है इसका, तो 6 3 जा 18, मतलब 1800 बनता है, और मिला कितना है 900, मतलब 900 क्या है, अक्रूड है। तो देखिए यहाँ पे 900 मिला है, 900 अक्रूड है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, फिर टूर्नामेंट फंड आपको पता है कि किस में जाएगा, जहाँ फंड लग गया वो सारी की सारी चीज़ें बैलेंस शीट में। एंड देन सेल ऑफ क्रॉकरी कितने की थी, 1200 की थी, 2000 में सेल कर दी, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 800 का हो गया, तो वो 800 का प्रॉफिट हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आते हैं एक्सपेंडिचर साइड में। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर साइड में आइए, तो सबसे पहले जो मेरी एडवाइस रहती है बेटा, और जो मैं खुद भी फॉलो करता हूँ आपको, कि सबसे पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको आप कंप्लीट करते चलिए, तो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होता और ना फिर आपकी कोई एडजस्टमेंट छूटती। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सैलरी आउटस्टैंडिंग है 1000 रुपीज़, तो सैलरी का देख लीजिए बेटा कितना है, हमने पेड कितनी करी है 11,000, करनी कितनी थी 12,000, तो 1,000 आउटस्टैंडिंग हो गई, क्योंकि पर मंथ कितना पेड करना है हमें, 1000 रुपीज़ पे करना है, ये कर दिया। उसके बाद पोस्टेज कंज्यूम निकाल लेते हैं, तो पोस्टेज बेटा परचेज कितना किया है, देखिए परचेज तो इतना किया है, तो परचेज यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक इसमें ऐड कर दीजिए, तो ओपनिंग स्टॉक कितना है, ये वाला है, ऐड हो गया। अब माइनस कर दीजिए, ये वाला क्लोजिंग स्टॉक है, इसको माइनस कर दीजिए, निकल के क्या आ गया आपका, पोस्टेज कंज्यूम्ड, इतना हमने कंज्यूम कर लिया। उसके बाद क्या है, स्टॉक ऑफ क्रिकेट मटेरियल है, तो क्रिकेट मटेरियल की तरफ जाइए, परचेज इतने का किया है, कर दिया, ओपनिंग ऐड कर दिया, ओपनिंग कितना है ये वाला, क्लोजिंग कितना है ये वाला, माइनस कर दिया क्लोजिंग को, आ गया अमाउंट इतना। ठीक है, ये तीनों हो गए। अब ऊपर आइए, ये बेटा एसेट्स है, मेंटेनेंस हमारा खर्चा है, लिख दिया मेंटेनेंस खर्चा है। उसके बाद मेंटेनेंस के बाद मैच एक्सपेंसेस है, तो ये बेटा कहाँ से माइनस होगा, आपका जो मैच एक्सपेंसेस है, क्योंकि फंड वगैरह नहीं है तो यहीं से माइनस होगा। ठीक है, उसके बाद कन्वेंस है, तो कन्वेंस भी यहीं से माइनस हो जाएगा। अब कीप ऑफ लोन, तो अब कीप ऑफ लोन मतलब मेंटेनेंस करना रेगुलर खर्चा है बेटा, तो यहीं से माइनस हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या बचता है यहाँ पे, ये भी कर लिया हमने, सन्ड्री एक्सपेंसेस, तो सन्ड्री एक्सपेंसेस आ जाएंगे, आ गया। ठीक है, टूर्नामेंट एक्सपेंस है बेटा, टूर्नामेंट फंड में से माइनस हो जाएगा। उसके बाद इधर का टोटल कर लिया हमने 52,360, फिर इधर का टोटल करके इसमें से माइनस कर दिया, तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर, मतलब सरप्लस आ गया आपके पास 2210 आ गया। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट सबसे पहले तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा सारा का सारा, ये वाला 2200, 23, 320, 30,000, ये लिख दिया हमने, लिख दिया। उसके बाद अनयूज्ड पोस्टेज स्टैंप, मतलब क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे था, ये रहा 900 लिख दिया। स्टॉक ऑफ क्रिकेट मटेरियल, स्टॉक ऑफ क्रिकेट मटेरियल अनयूज्ड वाला, मतलब जो हमारा क्लोजिंग बचा हुआ है, तो क्रिकेट मटेरियल इतना है, ये लिख दिया 2800 रुपये यहाँ पे। अब यहाँ पे सब्सक्रिप्शन में चीज़ें देखना बेटा, आउटस्टैंडिंग कितना था इस साल के एंड में, इस साल के एंड में था 800, लेकिन अभी तक सब्सक्रिप्शन हमें
आउटस्टैंडिंग इस साल के एंड में कितना था 800, लेकिन अभी तक जो सब्सक्रिप्शन है बेटा मतलब लास्ट ईयर वाला वो कितना मिला हमें 6000 मिला हुआ है। तो 600 अभी भी उसका एरियर है, आउटस्टैंडिंग है, इसलिए बेटा उस 600 को यहाँ पे हम ऐड कर देंगे और ये इतना बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्रॉकरी देखिए कितने की परचेज करी है, ये रही क्रॉकरी ऐड कर दिया। इन्वेस्टमेंट है, देखिए इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कर दिया। फिर अक्रूड इंटरेस्ट ये यहाँ पे निकाला था हमने, अक्रूड इंटरेस्ट ये वाला, तो अक्रूड इंटरेस्ट आ गया। अब इधर आ जाइए, आउटस्टैंडिंग सैलरी, देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी यहाँ पे है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी। टूर्नामेंट फंड देखिए कितना है, यहाँ पे दे रखा है 20,000, कई सारे क्वेश्चन किए आपने इससे रिलेटेड, तो 20,000 लिखा। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस देखिए कितना है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस देखिए कितना है, तो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है भाई, कहाँ है, ये रहा, दैट इज अ टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे। उसके बाद कैपिटल फंड यहाँ पे हमने निकाला था, देखिए ये वाला, ठीक है 72660, तो इसको यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे। इसमें हम ऐड क्या कर देंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे सरप्लस 2210 का, तो 2210 यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद ये अमाउंट आ गया। उसके बाद इनको हम क्या कर देंगे, टोटल कर लेंगे, और ये आपका क्वेश्चंस यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। सो इसी तरह से बेटा आगे भी क्वेश्चंस आपको करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।